यात्रा 1000 मील की हो या 1 इंच की, आरंभ एक कदम से ही होता है। और जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। पर ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं। बस ये मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं। यही असली ताकत है और यही असली शिक्षा, जो ना किताबों में मिलती है, ना शब्दों में, बल्कि उस मौन में मिलती है जहां तुम खुद से मिलते हो। क्योंकि जो खुद से जीत गया वो फिर दुनिया से हार नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी थप्पड़ नहीं मारती, वो बस खामोशी से देखती है कि तुम अब भी मुस्कुराते हो या रोते हो। और उस खामोशी में ही तुम्हारी ताकत छुपी होती है। सपनों की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम उन्हें दूसरों के खौफ से छोटा करने लगते हो। और सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। उनकी बातें जहर की तरह नहीं, बल्कि दर्पण की तरह होनी चाहिए, ताकि तुम उन्हें देखकर और ऊंचे उठ सको। मनुष्य की सबसे पहली हार तब होती है जब वो अपने ही मन से हार मान लेता है। और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, पर उसकी मारक सीधी आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला द्वार खुद को पहचानना है और आखिरी दरवाजा उस पहचान पर डटे रहना है। अगर लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तो समझ लो अब तुमने होश से बाहर जाने का साहस कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले अपनी दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहो, पर इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम हर टूटन में भी मुस्कुराना जानते हो। जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, डर जितना पीछा करते हो वो उतना ही बड़ा होता जाता है। और जब तुम मुड़कर उसे देख लेते हो तो डर अपनी औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को सोने ना दे, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। इस अधूरी जिंदगी से मत डरो। डरो उस दिन से जब तुम अपने ही ख्वाबों से समझौता करने लगो। असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, पर सफलता अकेले में हाथ पकड़ती है। क्योंकि जीत को शोर पसंद नहीं, सुकून पसंद है। तुम्हारे पास अगर कोई काम शुरू करने की हिम्मत है तो यकीन रखो तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने का साहस भी है। गलतियां नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि ये बताती है कि तुम जीवित हो और तुम सीख रहे हो। लोगों से सीखो, पर अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बस चलती है, रुकती नहीं, सोचती नहीं। तुम जो देखना चाहते हो वही देखो, ताकि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे। अगर हार मान ली तो वही आखिरी थी, अगर फिर उठ खड़े हुए तो वही शुरुआत थी। उम्र से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है। और जब तक तुम हौसलों से लदे हो, तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और दुख जितना भीतर से तोड़ता है, उतना ही आत्मा को निखारता है। कभी कभी तुम खुद को खो बैठते हो ताकि फिर से खुद को पा सको, एक नए रूप में, एक नई चेतना में। पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि दौलत नहीं, दिशा मायने रखती है। जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य आधी विफलता का आह्वान करता है। मनुष्य वही सीखता है जो वो प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे डर से नहीं डरते, वे तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। इसलिए मत रुको, क्योंकि अभी तुम्हारा सफर अधूरा है, अभी तुम्हारा युद्ध बाकी है, अभी तुम्हारी पहचान बननी बाकी है। अगर आज तुम थक गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। और अगर इस पल तुम टूट रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी असंतुष्टि में खो जाते हो तब तुम अपने विचारों को मरते हुए देख नहीं पाते, लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो तभी आशा की लौ जलती है। क्या तुम जानते हो, तुलना कोई तराजू नहीं, एक जाल है जिसमें फंसकर तुम अपने ही अस्तित्व को छोटा मानने लगते हो। जो ऊपर है उनसे तुलना करोगे तो नीचा महसूस करोगे, और जो नीचे है उनसे करोगे
तो खुद को रोक दोगे। दोनों ही रास्ते तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। तुम दौड़ते रहोगे पर मंजिल पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम दूसरों के रास्ते पर चल रहे हो। संतोष कोई हार नहीं है, बल्कि वो आत्मा की वो चुप्पी है जिसमें तूफान भी मौन हो जाते हैं। जब तुम संतुष्ट होते हो तब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो, और जब मन पूरा होता है तब कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन जब तुम असंतुष्ट रहते हो तो हर कार्य में बेचैनी भर जाती है। तब तुम कुछ नया नहीं रच सकते, क्योंकि भीतर ही खाली हो। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है, जो संतोष में है वो रुकता नहीं, और जो असंतोष में है वो चलता नहीं। चिंता और चिंतन एक गहरी खाई और एक ऊंचा पहाड़ है। चिंता तुम्हें गिरा देती है, चिंतन तुम्हें उठाता है। कभी ये मत समझना कि जो तुम हो वो कम है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हर चोट के बाद जो खड़ा होता है वही योद्धा होता है। हार वही होती है जहां ठानना छूट जाता है, और जीत वही शुरू होती है जहां मन कहता है अब नहीं रुकना। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की परेशानी पर हंसना मत, वो दुख कल तेरा भी हो सकता है। ईश्वर अक्सर वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है। इसलिए ध्यान शुद्ध रखो, मन निर्मल रखो, पाप मत करो, चाहे कारण कितना भी महान क्यों न हो, क्योंकि कारण खत्म हो सकता है पर पाप अपनी छाया छोड़ जाता है। और अगर नेक काम के लिए दर्द सहना पड़े तो सह लो, क्योंकि दर्द चला जाएगा पर कर्म अमर रहेगा। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, सिर्फ खुद से उम्मीद रखो। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, लोगों से नहीं। जीवन में वही मांगो जो तुम कमा सकते हो, क्योंकि उधारी की चीजें हमेशा शर्मिंदा करती है। लोगों की बातें उसी तरह झाड़ दो जैसे चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हो। दूसरा मौका देना सीखो, तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास टूटता नहीं, वो खुद गिरता है। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर भी तुम्हें छू न पाए, क्योंकि जो सच्चा है वो शोर नहीं करता। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जिया न जा सके, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कैद भावनाओं की होती है। झूठ जब सच के कपड़े पहन ले तो समाज उसे पूछता है, और सच नग्न रह जाता है, तपस्या की तरह। एक दिन सच और झूठ ने नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले स्नान कर सच के कपड़े पहन लिए और चला गया। जब सच बाहर आया, उसके कपड़े जा चुके थे। तब से आज तक झूठ कपड़ों में चलता है और सच निर्वस्त्र। 4 वेदों का अर्थ जानो या न जानो, पर 4 शब्दों को समझ लो: ईमानदारी, जवाबदारी, समझदारी और वफादारी। बस जिंदगी वहीं से संवर जाएगी। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब आया, दर्द वो है जो सिर्फ सहा जा सकता है, कभी बताया नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। जब किसी के जाने से आपकी आत्मा टूट जाए तो समझ लेना वो कोई इंसान नहीं, सबक था। और जब कोई आपके साथ होते हुए भी आपके दर्द से अजनबी बना रहे तो जान लेना कि दुनिया सिर्फ चेहरों की नहीं, इरादों की भी पहचान है। लोग वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, और अक्सर वही छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। पर क्या दोष दे उन्हें? इस दुनिया में कैलकुलेटर दिलों में फिट हो चुके हैं। लोग हाथ नहीं, सौदे मिलाते हैं। कभी कभी सोचता हूं, वो अंधा आदमी जिसकी आंखों में रोशनी आई, उसने सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक दी, जिसने उसके हर अंधे मोड़ पर साथ दिया था। क्या रोशनी सच में इतना अंधा कर देती है? और तब समझ आता है, साथ वही निभाता है जो बुरे वक्त में बिना शोर के खड़ा रहता है, वरना अच्छे वक्त में तो परछाई भी साथ होती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? समय समय पर रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। कभी खुद को भी बदल कर देखिए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर बैठी होती है। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना, क्योंकि वही हंसी कल तुम्हारी सफलता की ताली बनकर गूंजेगी।
जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उन्हीं की नजरें तुम्हारे कद से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। सच्चाई का बोझ सब नहीं उठा सकते, इसलिए सच बोलने वालों से लोग दूरी बना लेते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, सच अकेला चल सकता है, झूठ को तो भीड़ चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हो तो नफरत झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इस दुनिया को आईना दिखाने वाले कभी पसंद नहीं आते। और तारीफ के लिए मत जियो, जो भी करो दिल से करो, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। तब दुनिया कहती है, अरे अच्छा इंसान था। तो क्या जिंदा रहते हुए अपनी कद्र पाना मुमकिन नहीं? शायद नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब श्वास चली जाती है तब लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्वास और विश्वास दोनों का काम एक सा है। एक चला जाए तो शरीर मरता है, दूसरा चला जाए तो आत्मा। कभी कभी हार जाना जीत से ज्यादा जरूरी होता है। अगर मतलब से जुड़े लोगों को खो देना हार है, तो ऐसी हार को मुस्कुराकर गले लगाओ, क्योंकि उस हार में आत्मसम्मान बचता है। हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होता, और जो पास होता है उसकी कद्र कभी नहीं करता। फिर जब वह चीज छूट जाती है तो आंसुओं से अतीत को धोने लगता है। राय सिर्फ उसी की सुनो जो निस्वार्थ सोच रखता हो, वरना आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई मकसद होता है। कर्म कपड़े नहीं होते कि पहन लिए जाएं और लोगों को दिखा दिया जाए। कर्म वो पहचान है जो वक्त के हर तूफान में भी टिके रहते हैं। पुतले भी कपड़े पहनते हैं, पर क्या उन्हें कोई इंसान कहता है? कुछ आदतें, कुछ कस्में और कुछ कलमें सोच समझकर उठानी चाहिए। ये तीनों भारी होती है, इनका बोझ जिंदगी का रुख बदल सकता है। सच्चा स्नेह करने वाला शायद तुम्हें कभी डांट दे, बुरा कह दे, पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके शब्दों में नाराजगी होती है पर दिल में फिक्र छुपी होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ में चलकर कोई पहचान नहीं बनती। भीड़ ताली बजा सकती है पर मंजिलें नहीं देती। कभी वक्त तुम्हारा होगा, कभी वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर वक्त कभी बेवफा नहीं होता। वो तो वही लौट आता है जो तुमने बोया होता है। शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम समझते हैं। शुरुआत अक्सर उस मोड़ से होती है जहां हम टूटते हैं और जहां से लोग दूर जाने लगते हैं। खुद के करीब आने की वही घड़ी होती है। धुंधलापन मंजर का हो सकता है, पर मंजिल कभी धुंधली नहीं होती। अगर रास्ते पर यकीन है तो हर मोड़ सिखाएगा, और अगर मंजिल पर भरोसा है तो हर अंधेरा रोशनी बनेगा। द्वार कभी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी को दोष मत देना, क्योंकि जिंदगी तो वो अध्याय है जो हर बार हमें खुद को पढ़ने का मौका देता है। छल में बल हो सकता है, पर प्रेम में अब भी हाल बचा है। प्रेम हार नहीं मानता, वो खुद को मिटाकर भी बसने की कोशिश करता है। याद रखना, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी होती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान बनती है। मिल जाए तो अहंकार की परीक्षा, खो जाए तो धैर्य की कसौटी। इंसान को उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही तो आजमाया जाता है, कभी रिश्तों के नाम पर तो कभी सपनों की आड़ में। अगर तुम अकेले हो गए हो तो घबराओ मत। अकेला वही होता है जो सबसे सटीक फैसला लेता है, क्योंकि सही होने की कीमत अक्सर तन्हाई होती है। भरोसा तोड़ने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं, बस खामोशी का तोहफा काफी है। ऐसी खामोशी जो उम्र भर उनके कानों में गूंजे। अगर माँ बाप डांटते हैं तो शुक्र मनाओ, क्योंकि गलती पर डांटना वही कर सकते हैं जिन्हें तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। और अगर कोई छोटा गलती कर दे तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियां अगर बड़े करेंगे तो छोटों को क्या सीख मिलेगा। परीक्षा की जिंदगी खत्म हुई नहीं थी। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मार्कशीट की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। एक दिन यूं ही मोबाइल से अपना नंबर मिलाया और आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। तब समझ आया, दुनिया सबसे मिल लेती है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं,
खुद से मिलने का वक्त निकालो, वरना जिंदगी तुमसे नजरें चुराना शुरू कर देगी। गुस्सा अकेला आता है पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब ना रुतबा काम आता है ना पैसा। तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कौन कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है, अपने लोग श्मशान तक, और अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो जरूर, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद चख पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है। मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं, नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है। कटाव जरूरी है, पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद। बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचा कर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं, अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठें। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक है। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती है। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, ना कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोच कर देखो, जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो, हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास दो ऐसी आगे हैं जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान। फर्क बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वो प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वो सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं रखवाला मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है, इसे संभालो, सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती है, और वही यादें सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े। फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया।
मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता। तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है? एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता। उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। इसलिए जरूरी नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो। जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते। कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है। जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या जहर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूं, वो इंसान आखिर मिलता कहां है? हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नियत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा, उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है। कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। इसलिए घमंड मत करो, भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हों। वरना कुछ लोग पाव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार नजरों से गिर जाए उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद भी मत करो। कभी अपनों को अपना होना बार बार जताना पड़ता है, क्योंकि वक्त बड़ी बेरमी से सिखा देता है कैसे अपनों को भी आपके बिना जीना आ जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार हो, जरूरी यह है कि एहसास भी हो। रास्ता पूछने से पहले यह तो सोचो, कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हो वो तुम्हें मुकम्मल मंजिल नहीं दे सकते। अगर एक चुटकुले पर दोबारा हंसी नहीं आती तो एक दुख पर बार बार क्यों रोना? कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती है जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वो गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साग से फूल तोड़कर मैंने जाना कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है तन्हाई। कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, उनकी परछाई भी साथ चलती है। जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीता है, वो भय और चिंता से मुक्त हो जाता है।
दूसरों के भीतर का जहर आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने भीतर की नकारात्मकता कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सुदृढ़ रखें और अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी विष आपको प्रभावित ना कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान भूखा होता है तो वो रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसता है, लेकिन जैसे ही पेट भर जाता है वो अपनी औकात दिखाने लगता है। ये संसार इस स्वभाव से भरा हुआ है। जब तक किसी को आवश्यकता होती है तब तक वे विनम्र रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे अहंकार का चोला ओढ़ लेते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा क्योंकि हर कोई अपने में ही व्यस्त है। ये संसार स्वार्थ से चलता है और यहां केवल वही संबंध टिकते हैं जहां आत्मीयता होती है, न कि स्वार्थ। जीवन का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए बस जाते हैं, भले ही वे हमारे पास न हों, लेकिन रिश्तों की असलियत यही है। कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ केवल यादों में रह जाते हैं। हर हंसने वाला इंसान वास्तव में खुश नहीं होता। कई मुस्कुराहटें केवल एक पर्दा होती है जिसके पीछे अनकहे दर्द छिपे होते हैं। इसीलिए किसी की बाहरी खुशी देखकर उसके भीतर की पीड़ा को मत आंकना। सही निर्णय केवल अनुभव से लिए जाते हैं, और अनुभव कैसे प्राप्त होता है? गलत फैसलों से। जीवन की सच्चाई यही है कि जो गलती नहीं करता वो कुछ भी नहीं सीखता। जो हर असफलता से कुछ सीख कर आगे बढ़ता है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। जो कुछ भी घटता है उसमें कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जो इसे समझ लेता है वो कभी निराश नहीं होता। जैसे पैरों से कांटा निकलने पर चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकलने से जीने में आनंद आता है। अहंकार व्यक्ति को भारी बना देता है, जबकि विनम्रता उसे हल्का कर देती है। जो झुकना जानता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। हर चुनौती से लड़ना और हर संकट से टकराना आवश्यक होता है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन जो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा वही जीवन का असली स्वाद चखेगा। हार और जीत केवल मानसिक स्थितियां हैं, इन्हें अपने संकल्प से नियंत्रित करो। जीवन को सरल बनाने का एक छोटा सा नियम अपनाओ। रोज कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो अतीत के कटु अनुभवों को पकड़े रखता है वो स्वयं को एक कैद में डाल लेता है, लेकिन जो प्रतिदिन कुछ नया सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवन जीता है। जीवन तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। यही कर्म का सिद्धांत है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दुनिया एक किताब की तरह है जिसे कभी पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन ज़माना एक उस्ताद की तरह है जो हर दिन तुम्हें एक नया पाठ सिखाता है। सीखना मत छोड़ो, बढ़ना मत छोड़ो और स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा तुम्हारे सुख और दुख के साथी वही होंगे जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। समय के साथ लोग बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। इसीलिए ये न देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि ये देखो कि कौन हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा है। असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी सफलता के दरवाजे को खोलने के लिए आखिरी चाबी ही काम आती है। जीवन में जो सबसे अधिक धैर्य रखता है वही असल में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरा जीवन लग जाता है और उसे खोने में बस एक क्षण। जो तुम्हारे विश्वास को समझता है वही तुम्हारे लिए योग्य है। हमदर्दी देने से बचो और झूठी हमदर्दी को स्वीकार मत करो। जो लोग सच्चे होते हैं वे दिखावा नहीं करते, वे बिना कहे ही तुम्हारे दर्द को समझ लेते हैं। परखने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन समझने वाला कोई मुश्किल से मिलता है।
ये संसार तुम्हें परखने में लगा रहेगा, लेकिन जो तुम्हें बिना परखे ही स्वीकार करे वही तुम्हारा असली साथी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो सुख हो या कड़वा सच। जो बीत गया उसे लेकर पछताने के बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। आने वाला कल तभी बेहतर होगा जब तुम आज से कुछ सीख सको। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि बीते हुए पलों में उलझने का। सबको जाना है, लेकिन बिस्तर पर पड़े रहने से डरने की बजाय अब मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी जाऊं तो चलते फिरते जाऊं, कर्म करते करते जाऊं, क्योंकि जीवन का असली आनंद कर्म में ही है। यदि तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो याद रखना, सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि ये तुम्हें निखारने का एक अवसर भी है। उन लोगों को दिखा दो जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं कि तुम जीत सकते हो। तुम्हारी सफलता उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। यदि बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे जितना भी समझा लो। इसलिए अपने समय को व्यर्थ ना करो जहां परिवर्तन की कोई संभावना न हो। दिखावा करने से केवल लोग खुश होते हैं, लेकिन असली सुकून मन की शांति में है। जो भीतर से संतुष्ट है वही सच्चा सुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। जो व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करता है वो कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन असल में अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दर्द का आनंद लेते हैं और तुम्हारे दुख में सहानुभूति नहीं दिखाते। इसलिए जिसे तुम अपना मानते हो उसे परखने के बाद ही अपने दिल की बात कहो। चोर से 4 कदम, लतखोर से 14 कदम और चुगलखोर से 76 कदम की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल जहर घोलेंगे। जब विश्वास नहीं होता तब न कोई रिश्ता टिकता है और न ही कोई सम्मान कायम रहता है। चमचागिरी से न तो कोई वेतन मिलता है न कोई मेडल, फिर भी लोग इसे पूरी वफादारी से करते हैं। ये इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सत्य की राह पर चलने से डरते हैं, लेकिन झूठ और चापलूसी में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। सच्चे बनो, दिखावे से दूर रहो। ये दुनिया स्वार्थी है और दोस्ती भी पैसों के इर्द गिर्द घूमती है। जितना उपयोगी रहोगे उतने लोग तुम्हारे करीब आएंगे। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी होगी वैसे ही तुम्हारा महत्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सबको अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। जिनके होठों पर तुम मुस्कान नहीं ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। प्रेम कमजोर दिलों का खेल नहीं है। ये केवल वे निभा सकते हैं जिनमें सहन शक्ति, समर्पण और स्वार्थ के बिना प्रेम होता है। जो सिर्फ पाने की चाह में प्रेम करते हैं वे मोह में होते हैं, प्रेम में नहीं। यदि तुम्हें पहले से सत्य का पता है तो डरने की कोई बात नहीं। डर उन लोगों को होता है जो अनिश्चितता में जीते हैं, लेकिन जिसने अपना हर प्रयास कर लिया हो वो हर परिणाम के लिए तैयार रहता है। जहां तुम्हें हर बार एडजस्ट करना पड़े, समझ लो वो स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन को सेट करने का अर्थ ये नहीं कि तुम हर हाल में खुद को समेट कर रह जाओ। तुम्हारा सम्मान वहां होना चाहिए जहां तुम अपनी सच्ची पहचान के साथ खड़े रह सको। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोग तुम्हें तोड़ दें। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी सोच और अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, ना कि दूसरों की आलोचनाओं पर। जो दूसरों को नीची नजरों से देखता है वो खुद को कभी ऊंचा साबित नहीं कर पाता। तुम्हारी ऊंचाई किसी और को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होती है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसे होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा
विरोधाभास है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। लेकिन इसे दुर्भाग्य मत मानो, बल्कि इसे अपनी समझ की परख मानो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। यदि कोई तुम्हारी मौजूदगी का आदर नहीं करता तो उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास कराने का साहस रखो। सहनशीलता को अपनाओ, परंतु अपनी भावनाओं को दबाओ मत। मान और सम्मान पैसे से नहीं, बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो धन के बल पर सम्मान चाहता है वो केवल बाहरी दिखावे को खरीद सकता है, लेकिन जो संस्कारों से सम्मान अर्जित करता है उसकी पहचान अमर रहती है। जीवन का वास्तविक आनंद अपने तरीके से जीने में है। यदि आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। लोगों को खुश करने के प्रयास में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, लेकिन क्या वो शेर तब भी शेर रहता है? एक अस्वीकृति सिर्फ आपकी मेहनत में सुधार लाने का एक कदम है। जो इसे सहन करता है और आगे बढ़ता है वही असली सफलता को प्राप्त करता है। यही मेहनत एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आपकी सफलता की गूंज हर जगह सुनाई देगी। असफलता तब तक नहीं होती जब तक आप खुद को हार मानते नहीं हैं। अगर संकल्प मजबूत हो तो सबसे अंधेरे समय के बाद भी सुबह होती है। फरवरी केवल उनके लिए खास होती है जिनका प्रेम तारीखों पर निर्भर नहीं होता। सच्चे प्रेम को किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्रेम एक भाव नहीं बल्कि आत्मा की गहरी शक्ति है। रंग बदलते कपड़े और लोग अक्सर दिल से दूर होते हैं। जो लोग अपनी असलियत को छोड़कर सिर्फ अवसर के अनुसार बदलते हैं वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। अपने हृदय को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। अपने सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी खामोशी को समझता है वो स्वयं की गहराई को भी पहचान लेता है। ये संसार आपको अकेलेपन से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के साथ जीना सीखता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। धोखा खाने के बाद आप उनसे लड़ने की ताकत जुटा लेते हैं। हर चोट और पीड़ा आपको और मजबूत बनाती है। बीते पलों को भूलना ही समझदारी है, क्योंकि जो बीत चुका है वो केवल दर्द देता है, उपयोग में नहीं आता। दुख और तकलीफ की जड़ हमेशा आशाओं में होती है। जब आप किसी से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। जो अहंकार करता है वो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, और जहां सत्य होता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। मुस्कान से समस्याएं हल हो सकती है और मौन से समस्याओं से बचा जा सकता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जो ये मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं है वे अज्ञान में जीते हैं। नारी केवल स्नेह और करुणा का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति, त्याग और धैर्य की सुंदर परिभाषा है। उसके बिना संसार अधूरा है। साहस और आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने भय को हरा लेते हैं। सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। ये रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और समय चाहिए। जो धैर्य नहीं रखता वो सफलता तक नहीं पहुंच सकता। दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। समय रोकने से नहीं रुकता और झूठ छिपाने से सच मिट नहीं सकता। जो सत्य है वो कभी पराजित नहीं होता। मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, क्योंकि ये संसार अफवाहों से भरा है। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं, उनके हौसले मजबूत होते हैं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब वो दोनों की मर्जी से बना हो। एक तरफा समर्पण सिर्फ मन को दुख देता है। जहां परस्पर सम्मान और प्रेम नहीं, वहां रिश्ता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ जाइए कि आप उन्हें प्रभावित कर चुके हैं। ये संसार उन्हीं का अनुसरण करता है जो अपनी राह बनाने का साहस रखते हैं।
इसलिए अपनी राह पर चलें और अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी परिस्थिति आपको झुका ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलता। अपनी दृष्टि बाहर रखने से आप अपने भीतर के खजाने को खो सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। कल्पनाएं केवल विचारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो केवल सपने देखता है लेकिन उन्हें सच करने के लिए प्रयास नहीं करता, वो जीवन भर इंतजार ही करता रहेगा। प्रेम और विश्वास दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं, परंतु ये केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी प्रकट होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल प्रेम की बातें करता है लेकिन उसे अपने कर्मों से प्रमाणित नहीं करता, वो सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जीता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ जाए। जो व्यक्ति केवल सामने रहकर सम्मान देता है लेकिन अनुपस्थिति में उसे नजरअंदाज करता है, वो प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। प्रेम और विश्वास का रिश्ता सिर्फ समय के साथ मजबूत होता है। इसे ना तो शब्दों से तोड़ा जा सकता है और ना ही केवल शब्दों से जोड़ा जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं जिन्हें सावधानी से संभालना पड़ता है। एक बार टूट जाने पर वे जुड़ सकते हैं लेकिन दरारें हमेशा रह जाती है। इसलिए हर रिश्ते में सच्चाई, सम्मान और समर्पण बनाए रखना उसका असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भूल जाओ, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि उन बातों ने हमारे भीतर कितना दर्द छोड़ा है, कितनी तकलीफें दी है। हर घाव दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी पीड़ा लंबे समय तक बनी रहती है। यदि कोई गलती बार बार दोहराई जाती है तो वो गलती नहीं बल्कि किसी की मर्जी होती है, और जो इसे सहता है वो खुद को ही दुखी कर रहा होता है। जो लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी में स्थान देना नहीं चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते। उनकी अच्छाई किसी लाभ या हानि पर आधारित नहीं होती। लोग आपको तब पहचानना बंद कर देते हैं जब आप अपनी पहचान खुद बना लेते हैं। इस संसार में वही लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी अलग राह बनाते हैं, ना कि वे जो भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाते हैं। झूठ को धीरे धीरे भी कह दिया जाए तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन सत्य को चिल्लाकर भी कोई नहीं सुनता। सत्य का यही दुर्भाग्य है कि उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, और हर किसी में वो साहस नहीं होता। लेकिन सत्य को दबाने से वो समाप्त नहीं होता, वो किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कभी कभी जीवन में अकेला रहना भी जरूरी होता है। अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है, आपकी असली शक्ति को जागृत करता है। भीड़ में हर कोई जी सकता है, लेकिन जो अकेले खड़ा हो सके वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आजकल लोग केवल अपनी तस्वीरें खींचने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। समय के साथ तस्वीरें तो रह जाती है, लेकिन यदि रिश्तों को संजोकर न रखा जाए तो वे धुंधले पड़ जाते हैं। जो लोग समय देखकर इज्जत देते हैं वही असली अपने होते हैं, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के सम्मान करते हैं वही आपका सच्चा हितैषी होता है। असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि ये एक संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। इसे सीखने का अवसर समझें और इसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाएं। कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेंगे। मुश्किलें पर्वत जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पार करने का साहस करते हो तो वे छोटी सी धूल के कण की तरह नजर आने लगती हैं। जितना अधिक तुम डर से मुक्त रहोगे, उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता, कुछ जीवन भर रहते हैं और कुछ पल भर के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सत्य भले ही कड़वा हो,
लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक होता है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देंगे। इसलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद कई बार गिरेंगे, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे वे एक दिन अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। अपनी राह पर चलने में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। याद रखो, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम दूसरों के काम आओ तब तक उनकी तारीफ होगी, लेकिन जैसे ही तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे वे तुम्हें छोड़ देंगे। फिर भी तुम्हारी असली पहचान दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल से बनती है। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित ना कर सके। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक बनकर बढ़ो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल और नरम दिल वाले होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। इस संसार में सरलता की कद्र कम है और चालाकी को अधिक महत्व दिया जाता है। परंतु याद रखना, सच्चाई और निष्पक्षता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो उसे दिखाना जरूरी है कि सरलता में भी अपार शक्ति होती है। जिन लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें केवल पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी चिंता करते हैं वे वास्तव में तुम्हें पहचानते हैं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे लेकिन पीछे तुम्हारे खिलाफ विष बोएंगे। ऐसे लोग अमृत की तरह होते हैं जो दिखने में मधुर होते हैं लेकिन अंदर से विषैले होते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े रहते हैं वहां खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जीभ वही बोलती है जो मन में होता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो, क्योंकि अगर तुम हमेशा दूसरों को खुद से अधिक महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ में सैकड़ों खामियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, मैं कभी खुद को किसी के सामने इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सके। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कभी कभी हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि रिश्ते में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य नहीं सह सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी तब महत्वपूर्ण होती है जब शब्दों की कोई कद्र ना हो, लेकिन जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज को गूंजना चाहिए। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। केवल सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उनके ऊपर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वो केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो संकल्प में अडिग रहता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती। किसी का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी पीड़ा को भगवान के पास छोड़ दिया तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा भगवान होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो वास्तव में अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखो, लेकिन जब अपने नजरअंदाज करने लगे तो वही सबसे बड़ी चोट होती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ खड़ा होता है वही असली मित्र है। इस दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो तुम्हारे सामने मधुर बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। वे असल में अवसरवादी होते हैं। कभी कभी हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, लेकिन याद रखना, यदि तुम हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे।
झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा नहीं है, बल्कि वो विश्वास खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैलाता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकायत क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोग कभी माफ नहीं किए जाने चाहिए, भले ही वे टूट जाएं या तुम्हें छोड़कर चले जाएं। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार अब इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, ना कि रिश्तों को समझना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है, जबकि कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, बल्कि भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कदर करनी होती है, वे बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती, वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की सच्चाई है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने असली रंग को बनाए रखना चाहिए। सबसे भाग्यशाली वही है जिसे भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म मिलता है। जब ये तीन चीजें संतुलित रहती हैं, तब जीवन सच्चे अर्थों में संतुलित रहता है। इसलिए ये सीखो कि क्या भूलना है और क्या संजोना है। प्यार केवल एक खेल नहीं होता जिसे कोई भी खेल सके। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दिल से कमजोर होते हैं, क्योंकि जब मोहब्बत में दर्द मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं, बल्कि आत्मा भी थरथरा जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं है जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी कभी जुड़ सकते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ते नहीं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि अगर तुम सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो ये बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पक जाए तो ये इंसान को ही बीमार कर देती है। अधिक सोचना, अधिक चिंता करना और हर बात का विश्लेषण करना मानसिक अशांति का कारण है। जितना हो सके अपने मन को हल्का रखो और जीवन को सरलता से जियो। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।